टीचिंग एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जो सिर्फ डिग्री से नहीं, पैशन से सक्सेसफुल होता है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको 12th पास करनी पड़ती है। अगर आप स्कूल से आगे कॉलेज लेवल पर पढ़ाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप टीचर कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका शुरू से ही सपना होता है कि वो बड़े होके बच्चों को पढ़ाएं या फिर टीचर बने। देखो, टीचर सिर्फ एक जॉब नहीं होती बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्यूचर जनरेशन को शेप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के टाइम में टीचिंग प्रोफेशन बहुत स्ट्रक्चर्ड हो चुका है, जहां हर लेवल के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस और एग्जाम होते हैं। अगर आप 12th क्लास के बाद टीचर बनना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप किस लेवल पर पढ़ाना चाहते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी टीचर्स की। प्राइमरी टीचर्स वो होते हैं जो क्लास 1 से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। प्राइमरी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, थिंकिंग हो या फिर वैल्यूज हो। इस लेवल के लिए टीचर के अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग और चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको 12th पास करनी पड़ती है, जनरली 50% मार्क्स के साथ। तो आप एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे कॉमन कोर्सेज होते हैं DLED, जिसे हम बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 2 साल का होता है। दूसरा होता है BLED, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इन कोर्सेज के थ्रू आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग मेथड्स और क्लासरूम मैनेजमेंट सिखाया जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर बनने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी एग्जाम क्लियर करना होता है, जिसे हम कहते हैं CTET पेपर। CTET का जो एग्जाम होता है ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है। इसी तरीके से अगर आपको स्टेट वाइज एग्जाम देना है तो स्टेट टेट लेवल 1 स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम होता है। CTET हो या फिर टेट क्लियर करने के बाद आप प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद हम बात करेंगे अपर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी टीचर्स के बारे में, जो कि क्लास 6 से लेके 8th क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हैं। इस लेवल पर स्टूडेंट्स थोड़े मैच्योर होते हैं और सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ टीचर्स का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं होता बल्कि स्टूडेंट्स को लॉजिकल थिंकिंग और सब्जेक्ट क्लैरिटी देना होता है। इस लेवल के लिए कॉमन पाथवेज होते हैं। 12th के बाद आप BLED कर सकते हैं, जो कि 4 साल का होगा, या फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके BEd कर सकते हैं, जिसे हम बैचलर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए दूसरा एग्जाम क्लियर करना होता है, जिसे हम CTET पेपर 2 बोलते हैं। और अगर आप स्टेट लेवल पे स्टेट टेट दे रहे हैं तो आपको लेवल 2 एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इस एग्जाम के थ्रू ये चेक होता है कि आप स्टूडेंट नॉलेज के साथ टीचिंग के लिए फिट हो या नहीं। CTET पेपर 2 क्लियर करने के बाद आप अपर प्राइमरी टीचर, जिसे हम TGT पोस्ट बोलते हैं, उनके लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी टीचर्स की। अगर आप शुरू से ही क्लास 9th और 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेकेंडरी टीचर बनना पड़ेगा। सेकेंडरी लेवल पर टीचिंग का फोकस सब्जेक्ट डेप्थ और एग्जाम प्रिपरेशन होता है। यहाँ टीचर से एक्सपेक्टेड होता है कि वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ बोर्ड ओरिएंटेड गाइडेंस देंगे बच्चों को। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो भी आपने ग्रेजुएशन करी है इन रेलेवेंट सब्जेक्ट लाइक मैथ, साइंस, इंग्लिश एटसेट्रा, उसके साथ आपके पास BEd डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड के थ्रू TGT रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, जिनके थ्रू टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपके लिए होती है हायर सेकेंडरी टीचर्स की, जिसमें टीचर्स क्लास 11th एंड 12th को पढ़ाते हैं। हायर सेकेंडरी टीचर्स को हम PGT भी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। ये टीचर्स एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं। अगर आपको हायर सेकेंडरी टीचर बनना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी जिस भी सब्जेक्ट में आप क्लास 11th या 12th में पढ़ाना चाहते हैं। आप MA कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, MCOM कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएशन के ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद आपको BEd डिग्री करनी पड़ेगी। PGT रिक्रूटमेंट एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट करते हैं एंड इनके ही थ्रू आपको हायर सेकेंडरी टीचर बनने का मौका मिलता है। जब हम बात कर रहे हैं टीचिंग की, तो ये टीचिंग सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं होती। अगर आपको कॉलेज में जाके लेक्चरर लेवल तक जाना है तो आपके पास ऑप्शनल पाथ होता है। अगर आप स्कूल से आगे कॉलेज लेवल पर पढ़ाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है
पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यूजीसी नेट या फिर सेट एग्जाम क्लियर करने का। ये एग्जाम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल बनाता है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ये पूछते हैं टीचर बनने में जॉब मिलती है या नहीं, लेकिन सही सवाल ये होना चाहिए, क्या मुझे बच्चों के साथ काम करना पसंद है? क्या मुझ में पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या मैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए रेडी हूँ? टीचिंग एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जो सिर्फ डिग्री से नहीं पैशन से सक्सेसफुल होता है। आने वाले टाइम में मैं इंडिविजुअल हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ, जैसे कि डीएलएड क्या होता है, बीएलएड क्या होता है, अगर आपको बीएड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आपको किस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है रिगार्डिंग द सेम वीडियो विच आई हैव मेड, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस एग्जाम के बारे में जानना है, ताकि मैं आपके लिए एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।